हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। आज हमारा सेशन नंबर 7 है, जिसमें पढ़ेंगे हम लिटरेरी टर्म्स, मूवमेंट, फिगर ऑफ स्पीच। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। लिटरेरी मूवमेंट्स हैं, फिगर ऑफ स्पीच है, लिटरेरी टर्म्स हैं, और आप जैसे कि पेपर में आ रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अबाउट टाइम। और ये 7 नंबर सेशन है। अभी तक आपने जो नहीं देखा है तो जरूर देख लें, प्लेलिस्ट बना दी है और लगातार ये सीरीज चल रही है और चलती रहेगी। फिर टॉपिक बाद पढ़ाएंगे टीजीटी पीजीटी का और बीपीएससी टीआरई 4 का। तो बस जुड़े रहें और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच लिटरेरी टर्म refer to a narrative technique where the story begins in the middle of the action and earlier event are revealed later। तो जो बीच में से कोई कहानी शुरू होती है और बाद में कहानी रिवील करती है तो उसे क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है इन मीडियास रेस। और जो गुड एग्जाम्पल है जो आपने देखा होगा या पढ़ा भी होगा, पैराडाइज लॉस्ट है मिल्टन साहब का, तो वो उसमें मीडिया रेस का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, विच फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व्स द डेलिबरेट ओमिशन ऑफ कंजक्शन। एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें आपको ओमिशन देखने को मिलते हैं कंजक्शन का, बिटवीन वर्ड्स, फ्रेज और क्लाउजेज। वर्ड्स के बीच में से, फ्रेज में से और क्लाउजेज में से, तो उसे क्या बोला जाता है? तो इसे बोलते हैं आपको एसेंडेटन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका उल्टा होता है पॉलीथेस्टन एसेंडेटन, जिसमें क्या होता है बहुत सारे कंजक्शन दिए होते हैं। तो इसका एग्जांपल है आपका ऑप्शन नंबर बी। द क्राउन यूज टू रेफर टू अ मोनार्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो क्राउन है वो किसको रेफर करता है? मोनार्क के लिए। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होगा। ये आपका मेटोनमी हो जाएगा। मेटोनमी क्या होता है? सब्स्टिट्यूट कर देता है नाम को और किसी चीज को किसी चीज से, और जैसे दिखाता है, जैसे द क्राउन किसी किंग के लिए या किसी रानी के लिए दिखा रहा है। विच लिटरेरी मूवमेंट एम्ड टू रिप्रेजेंट द वर्ड थ्रू ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक मेथड्स। तो ऐसा कौन सा मूवमेंट है जिसमें देखने को मिलता है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक मेथड को देखने को मिलता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को नोट किया करें। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेचुरलिज्म। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेचुरलिज्म जो है वो पोर्ट्रे करता है लाइफ ऑब्जेक्टिविटी को, इम्पेसाइजिंग करता है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन को, हेरिडिटी है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन है, इनको दिखाता है वो। जैसे एक राइटर से एमिली जोला, इससे जुड़े हुए थे, एमिली जोला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है, इसी मूवमेंट से थे। नेक्स्ट है द टर्म हमासिया इन अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी मीन्स। इसका मतलब क्या होता है? जो अरिस्टोटल थे उनकी ट्रेजेडी में देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन आया भी था, अभी जो पेपर हुआ था इसी से संबंधित है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ट्रेजिक एरर ऑफ फिला। जो ट्रेजिक एरर होता है या फिला होता है वो इसमें देखने को मिलता है। इसका दूसरा नाम होता है हमासिया का। जी क्या होता है? एक प्रकार का एरर इन जजमेंट होता है और फैटल फिला होता है जो ले जाता है कैटास्ट्रॉफी की तरफ, विनाश की तरफ ले जाता है। जैसे मैकबेथ है, हैमलेट है, ऑथेलो है, किंग लियर है, उनमें आपको ट्रेजिक फिला देखने को मिलता है। विच फिगर ऑफ स्पीच कंबाइंस कंट्राडिक्टरी टर्म्स टू क्रिएट अ मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। तो ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ आपको देखने को मिलता है कंट्राडिक्टरी टर्म्स जो मीनिंगफुल एक्सप्रेशन को दिखाता है? तो वो होता है आपका ऑक्सीमोरन। वो क्या होता है? आपका ऑक्सीमोरन होता है। जैसे स्यूट सोरो, स्यूट सोरो एक आएगा एग्जाम्पल है आपका ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल है। और या डिफेंडिंग साइलेंस, डिफेंडिंग साइलेंस, ये भी पेपर में आ जाता है पीजीटी वाले में। और कल आपको पता है पीजीटी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और
बहुत सारे हमारे साथी इसमें सिलेक्ट हुए हैं, और जो सिलेक्ट ना हुए हैं वो जो वैकेंसी आ रही है, बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, इसमें बहुत सीट्स हैं आपकी इंग्लिश की। तो तैयारी में लग जाएं आज से ही, और बिल्कुल टाइम ख़राब ना करें, और बहुत ही अच्छे चांस है, गुड चांस है, और आप इसमें आप कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। नेक्स्ट है द डेलिबरेट रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव लाइन्स इन इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा जाता है, और ये कंफ्यूज कर सकता है आपको। जो शुरू में आता है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोलते हैं एनाफोरा। ये क्या होता है? आपका एनाफोरा होता है। जो सक्सेसिव क्लाउज होती है, ये क्लाउज होती है, लाइन्स होती है, फ्रेज होती है, वो लगातार चलता रहता है। नेक्स्ट है विच मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद टी.एस. एलियट, जेम्स जॉयस एंड वर्जीनिया वुल्फ। तो ऐसा कौन सा मूवमेंट था? ये सभी लोग जुड़े हुए थे। तो वो कौन सा था? ये कहाँ से संबंधित है? ये आपके मॉडर्निज्म है। ये क्या है? मॉडर्निज्म के एग्जाम्पल है। मॉडर्निज्म, टी.एस. एलियट, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ। लाइफ इज अ जर्नी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये काय का एग्जाम्पल है? लाइफ इज अ जर्नी। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो मेटाफर को दिखाता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा मेटाफर। ये मेटाफर का इसमें तुलना करी जा रही है बिना किसी लाइक एज का शब्दों का प्रयोग करके। इसमें ये मेटाफर जो होता है वो मिक्स करता है डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक और एज। Which literary term refer to the contrast between appearance and reality? तो ऐसी कौन सी टर्म है जो दिखाती है, जो विरोधाभास दिखाती है? जो चीज़ दिखती है वो वैसी होती नहीं है, रियलिटी कुछ अलग होती है। जो चीज़ दिखाई देती है वो वैसी नहीं होती है। तो ये होती है आपकी आयरनी। आयरनी भी कई प्रकार की होती हैं। जो आयरनी होती है वो भी कई प्रकार की होती है। वर्बल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी, तो कई प्रकार की आयरनी होती हैं। सिचुएशनल आयरनी, फैट आयरनी। विच लिटरेरी टर्म रेफर टू ए स्टोरी विद इन आ स्टोरी। एक ऐसी लिटरेरी टर्म है जिसमें स्टोरी के अंदर स्टोरी चलती है। बियर एन आउटर नरेटिव कंटेंस एन इनर नरेटिव। तो ऐसी मतलब स्टोरी चलती रहती है, लेकिन किसी नरेटिव के अंदर दिमाग में भी क्या जानता है, कुछ दिन चलता रहता है, स्टोरी चलती रहती है। ये जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। तो ये होता है आपका फ्रेम नरेटिव। ये क्या होता है? आपका फ्रेम नरेटिव होता है। जो फ्रेम नरेटिव होता है वो क्या होता है? मोर स्टोरी होती हैं, विद इन इट बहुत सारी स्टोरी होती हैं। तो ये क्या आपका एग्जाम्पल है फ्रेम नरेटिव का। इस एग्जाम्पल को आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी पे। नेक्स्ट है द फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट रिप्रेजेंट द होल और होल द रिप्रेजेंट अ पार्ट इज कॉल्ड। यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आया था, और जीआईसी प्री वाले पेपर में भी आ जाता है ये क्वेश्चन। तो ये आपको दिखाता है जिसमें आपको होल से पार्ट के होल की देखने को मिलता है, वो सिनेडेकी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सिनेडेकी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर में, इसका एग्जांपल देखिए पूछ लेता है। विच लिटरेरी मूवमेंट रिजेक्टेड ट्रेडिशनल फॉर्म्स। तो ऐसा कौन सा मूवमेंट है जो रिजेक्ट कर देता है ट्रेडिशनल फॉर्म को एंड एम्फसाइज करता है फ्री वर्ड्स। तो ये क्या दिखाता है? फ्री वर्ड्स को दिखाता है, फ्रेगमेंटेशन को दिखाता है, और एक्सपेरिमेंटेशन को दिखाता है। ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है? ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। फ्री वर्ड्स है, फ्रेगमेंटेशन है, ये की इफेक्ट है। ये की इफेक्ट दिखाते हैं मॉडर्निज्म को, ये दिखाते हैं मॉडर्निज्म को। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको भी नोट कर सकते हैं। द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वाज इंट्रोड्यूस बाय। तो जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है जिसको इंट्रोड्यूस कराया था टी.एस. एलियट ने, इसको इंट्रोड्यूस किया था टी.एस. एलियट साहब ने की थी। A poem expressing grief over the death of persons is called। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, और ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं पेपर में। जो सिंपल होते हैं वहाँ गलती ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें लगता है ये तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, तो जल्दीबाजी में हम गोला गलत भर देते हैं। किसी पे गोला लगाने होते हैं, किसी पे लग जाता है। तो ऐसी जल्दबाजी होती है, वो होती है जो सिंपल क्वेश्चन होता है। ज़्यादा हार्ड होता है उसको ध्यान से पढ़ते हैं और ध्यान से करते भी हैं। तो ध्यान रखना, जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं उनको अच्छे से करना होता है। नेक्स्ट है, इसका क्या हो जाएगा? एलजी। विच फिगर ऑफ स्पीच एट्रीब्यूट्स ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो दिखाता है ह्यूमन क्वालिटी को
और नॉन ह्यूमन थिंग्स में जो चीज़ें होती हैं नॉन ह्यूमन होती हैं उनमें वो चीज़ दिखाई देती हैं जैसे काम करती हैं, जैसे कोई ह्यूमन काम कर रहा हो, वो होता है आपका पर्सोनिफिकेशन। वो क्या होता है आपका पर्सोनिफिकेशन को दिखाते हैं। नेक्स्ट है टू डेलिबरेट यूज ऑफ अंडरस्टेटमेंट टू एक्सप्रेस समथिंग स्ट्रांगली इज नॉन एज। तो एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच आपकी टर्म है जो अंडरस्टेटमेंट इसमें प्रयोग होता है, एक्सप्रेस करता है समथिंग इज स्ट्रांगली नॉन एज, जो अच्छी तरह से जानी जाती है। मतलब जो चीज़ होती है बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखा देना होता है, बड़ी चीज़ को छोटी करके दिखाना होता है, इसे बोलते हैं लाइटोटस। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। मतलब जो इसका जो नेगेटिव मीनिंग होता है लेकिन पॉजिटिव इसका अर्थ निकलता है। जैसे सेंटेंस नेगेटिव होता है जैसे नॉट बैड, नॉट बैड, नॉट बैड इसका मतलब क्या है पॉजिटिव है, मतलब वो अच्छा है। नॉट बैड मतलब बुरा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है अच्छा है। तो मतलब जो सेंटेंस लिखा होता है नेगेटिव लेकिन उसका अर्थ क्या होता है पॉजिटिव होता है और अंडरस्टेटमेंट की कैटेगरी से आता है। विच मोमेंट इज एसोसिएटेड विद पोइट्स लाइक इजरा पाउंड, टी.एस. इलियट, आपका इजरा पाउंड है, टी.ई. ह्यूम है, तो ये जो है वो कौन सी मूवमेंट से जुड़े हुए थे। इजरा पाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टी.एस. इलियट की पोएम है द वेस्टलैंड, उसको जो रेफर किया है मतलब जो डेडिकेट किया है वो इजरा पाउंड के लिए किया है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टी.ए. ह्यूम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जुड़े हुए थे इमेजिनिज्म से। ऑप्शन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म बिल्डिंग्स रोमान रेफर टू, तो ये क्या दिखाता है। इसका एक अभी जो पेपर हुआ था उसमें भी आया था जीआईसी प्री वाले में, इसी की कैटेगरी का था वो। तो ये बिल्डिंग्स रोमान है वो क्या दिखाता है एक करेक्टर का बढ़ता हुआ, मतलब कोई बच्चा छोटे से लेके बुढ़ापे तक मतलब उसकी बढ़ती हुई उम्र को दिखाता है, इसे बोलते हैं ए नोबल ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। बी ये नोबल होता है एक कैरेक्टर जिसमें डेवलप करता है और ग्रोथ करता है, शुरू से लेकर एंड तक जाता है। जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशन में जो पिप होता है वो क्या करता है, वो उसमें बिल्डिंग्स रोमान का क्या है गुड एग्जांपल है, वो छोटे से लेकर उसके जवानी भी दिखाता है उसमें। द रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ नियबरिंग वर्स इज कॉल्ड। एक ऐसा रिपीटेशन होता है जो बिगिनिंग में आता है और नियबरिंग वर्स इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं। अब इसने कहीं बोला नहीं है कि कौन सा साउंड है, वोवेल साउंड है ये आपका कंसोनेंट साउंड है, इसने केवल बोला साउंड, तो ये क्या होगा आपका एलिट्रेशन होगा। ऐसे क्वेश्चन देके आपको फंसा सकता है, इसमें सब दिया है, एसोनेंस है, कंसोनेंस है, ओनोमोटोपोइया है। और ये ओनोमोटोपोइया की पेपर में स्पेलिंग पूछी जा सकती है, इसके पेपर में स्पेलिंग पूछी जा सकती है। विच लिटरेरी डिवाइस इन्वॉल्व्स एड्रेसिंग एन एब्सेंट पर्सन ऑब्जेक्ट और अब्स्ट्रैक्ट आइडिया डायरेक्टली। तो ऐसा कौन सा लिटरेरी डिवाइस है जिसमें एब्सेंट पर्सन को, ऑब्जेक्ट को, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को दिखाया जाता है। अभी ये क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट में, जो ओ टू द वेस्ट विंड ग्रीसन अर्न का जो क्वेश्चन था उसका पहली लाइन जो थी वही उसने पूछ ली थी अर्नेबिस्ट वाली। तो उसमें पूछ रहा था कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, उसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एपोस्ट्रोफी जो अर्न के लिए क्या कर रहा है रेफर कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी ध्यान रखना, कभी कभी ये वाला चिन्ह भी नहीं दिया होता है, ये वाला चिन्ह भी कामा भी नहीं आता है और ये चिन्ह भी नहीं आता है, क्योंकि वो जो ऑन अ ग्रीसन अर्न है उसकी जो पहली लाइन है वो एग्जाम्पल का है अपोस्ट्रोफी का, ध्यान रखना उसमें आपका अपोस्ट्रोफी भी है और आपका एसोनेंस भी है, दोनों है। तो ये भी अभी पेपर में पूछा गया है यूजीसी नेट वाले क्वेश्चन में। द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी बाज क्वाइंट, ये जो नेगेटिव कैपेबिलिटी है ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। तो ये क्वाइंट की थी आपका जॉन कीट्स ने, ये लेटर लिखते हैं अपने भाई के लिए, ये लेटर लिखते हैं अपने भाई के लिए, उसमें ये जिक्र करते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी का, जो किसी एबिलिटी को दिखाती है और एक्सेप्ट करती है अनसर्टेनिटी को विदाउट सीकिंग लॉजिक रेजोल्यूशन के, बिना कुछ बताए उसको बताती है। नेक्स्ट है विच मूवमेंट एम्फसाइज्ड इमोशन, इमेजिनेशन एंड इंडिविजुअलाइजेशन एंड रिएक्शन अगेंस्ट रीजन एंड ऑर्डर। तो ऐसा कौन सा मूवमेंट है जिसमें आपको देखने को मिलेगा इमोशन, इमेजिनेशन एंड इंडिविजुअलिज्म, रिएक्शन अगेंस्ट द रीजन एंड ऑर्डर।
इसके खिलाफ देखने को मिलता है। ऐसा कौन सा मूवमेंट है? तो ये मूवमेंट है रोमांटिसिज्म। ये क्या है आपको? रोमांटिसिज्म में आपको इमोशन मिलेंगे, कल्पना मिलेगी, इंडिविजुअलाइजेशन मिलेगा और ये रीजनल ऑर्डर को क्या करता है? रिजेक्ट करता है। अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स फॉलोइंग अ स्पेसिफिक राइम स्कीम इज कॉल्ड। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। तो 14 लाइन की जो पोएम को बोलते हैं सोनेट। क्या बोलते हैं? सोनेट बोला जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द यूज ऑफ माइल्ड एक्सप्रेशन इंस्टीड ऑफ हर्ष और अनप्लीजेंट वंस इज कॉल्ड। एक ऐसे शब्द जो होते हैं उनको शब्दों को मतलब डायरेक्टली किसी को ना कहकर, इससे बुरा लगे किसी को, हम पोलाइटली बोलते हैं, उसे बोलते हैं इफ्यूमिज्म। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इफ्यूमिज्म बोलते हैं। विच टर्म रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन नरेटिव एज प्रेजेंटेड बाय द ऑथर। एक ऐसी टर्म है जो रेफर करती है अरेंजमेंट को, किसी घटना को दिखाती है, इन नरेटिव एज प्रेजेंटेड बाय द ऑथर, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोलते हैं प्लॉट। क्या बोलते हैं उसे? प्लॉट बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटेंशनल कंट्राडिक्शन दैट रिवील्स अ डीपर ट्रूथ इज नॉन एज। एक ऐसा कंट्राडिक्शन होता है जो डीपर मीनिंग होता है, वो सच होता है। जब बार इज पीस, ऐसे एग्जांपल है बार इज पीस, बार इज पीस, तो बार पीस होता है नहीं, इसका डीपर मीनिंग है। तो ये क्या है? पैराडॉक्स का एग्जांपल है। ये क्या है? आपका पैराडॉक्स का एग्जांपल है। ये बहुत ही अच्छा है और यह डेफिनेशन भी पूछ सकता है, इसका एग्जांपल भी पूछ सकता है। Which literary movement is connected with the Freud's idea of unconscious mind। तो फ्राइड का जो था, सिगमंड फ्राइड थे, उनका जो अनकॉन्शियस माइंड था वो कौन से मूवमेंट को दिखाता है? तो ये दिखाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सरलिज्म को दिखाता है। सरलिज्म को दिखाता है, जो दिखाता है अनकॉन्शियस माइंड को। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनकॉन्शियस माइंड को दिखाता है, जिसमें माइंड का जो फ्लो होता है उसको बताता है। द रेपिटेशन ऑफ बबल साउंड इन नियर बाई वर्ड्स इज कॉल्ड। अब इसने ओपनली कह दिया कि बबल साउंड को क्या कर रहा है? वो रिपीटेशन करता है। और ध्यान रखना, अभी जो पेपर में आया भी था, ये वाला क्वेश्चन जो आया भी था, यहाँ मतलब मैं कर दूँ, ये क्या कर दूँ मैं, मतलब अंडर कर दूँ, ब्लैंक कर दूँ और पूछूँ कि इसमें क्या भरा जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जीआईसी प्री में आया भी था। तो ये क्या बबल साउंड है? ये किसको दिखा रहा है आपको? एसोनेंस को दिखा रहा है। एसोनेंस को दिखा रहा है। A work that imitates another work in humorous or critical way is called। अभी पेपर में ह्यूमरस की स्पेलिंग पूछी गई थी, तो वो गलत थी, क्योंकि इसमें स्पेलिंग क्या थी मैं बता दे रहा हूँ। इसमें स्पेलिंग थी ह्यूमर, ये वाली स्पेलिंग थी। ह्यूमर जो था उसमें जब ह्यूमरस लिखा जाता है तो उसमें ओ यू नहीं रहता है, तो इसी वजह से गलत थी। ह्यूमरस जो था वो यू नहीं आता है जैसे इसमें दिया है, उसका ROUS आता है। तो ऐसी स्पेलिंग साथ साथ पढ़ते चले, स्पेलिंग को ये अलग से पढ़ना नहीं होता है, ऐसे ही स्पेलिंग पूछा जाता है। तो ये इसमें गलत हो जाएगा। इसका जो दिया है वो ह्यूमरस ये वाला सही है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी ये क्वेश्चन बनता है मीनिंग का। ये TGT वाले पेपर में पूछा गया है, मैं ये बता रहा हूँ, आपको लगेगा पता नहीं क्या बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन TGT में पूछा गया है। तो हर छोटी छोटी चीज़ को देखना पड़ता है। स्पेलिंग को ये अलग से नहीं पढ़ी जाती हैं, साथ साथ पढ़ना होता है। वॉकेब जो पढ़ते हैं उसमें मीनिंग कंप्लीट होता है। क्रिटिकल वेज कॉल्ड, तो ऐसा कौन सी इमिटेट करता है अनदर वर्क को और ह्यूमरस वे में करता है, उससे क्या बोलते हैं? एक होता है पैरोडी। क्या होता है? पैरोडी होता है। पैरोडी जो आपने जोसेफ एंड्रूज पढ़ा होगा हेनरी फील्डिंग का, वो क्या आपका जो पैरोडी है, किसकी? पैमिला की, जो रिचर्डसन का है वर्क है। Which literary term refer to the use of character, object or event to represent a abstract idea or moral quality। तो कौन सा मोमेंट है जो टर्म है जो दिखाती है, करेक्टर को यूज करती है, ऑब्जेक्ट करती है, इवेंट करती है, रिप्रेजेंट करती है अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को और मॉरल क्वालिटी को दिखाती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एलिगरी। क्या बोलते हैं? उसे एलिगरी बोला जाता है। द डेलिबरेट यूज ऑफ एक्सेसिव प्रेज और ब्लेम फॉर कॉमिक इफेक्ट इज नॉन एज। तो एक ऐसा टर्म होती है जो दिखाता है एक्सेसिव प्रेस, किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ करी जाती है, और ब्लेम दिखाया जाता है कॉमिक इफेक्ट के रूप में, उसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोला जाता है आपका
सार्केजम, क्या होता है? सार्केजम होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा मॉकिंग करी जाती है, किसी की हास्य करा जाता है। विच लिटरेरी मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद राइटर्स लाइक एंड्रयू ब्रेटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, रखना, एंड्रयू ब्रेटन एंड द एक्सप्लोरेशन ऑफ ड्रीम्स एंड अनकॉन्शियस। तो ये कौन से मूवमेंट को बताता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं 33, और इस 30 या 33 के बीच में हमारे क्वेश्चन रहते हैं, 40 के बीच में, और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होती है, 15 से 20 मिनट के बीच में हमारी वीडियो रहती है, आप अच्छे आराम से देख सकते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी सारे लोग अभी थोड़ा डिप्रेशन में हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अभी ज़्यादा प्रेशर ना डाला जाए, लेकिन अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। मिलते हैं कल इसका नेक्स्ट आगे पार्ट में मिलते हैं। Thanks a lot for watching this video. Thank you everybody. Have a nice day.